हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को। हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे थे। पिछले कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है उस थ्योरी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इस पर कुछ एक बार रिकैप के लिए वीडियोस डाल रही हूँ, एक बार हमारा रिवीजन हो जाए इसके लिए मैं वीडियोस डाल रही हूँ। तो दोस्तों, पिछले प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, ताकि आपका रिवीजन में कुछ ब्रेक ना हो और आप अच्छी तरह से अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकें। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जो हमारी थ्योरी है उसका इंट्रोडक्शन लिया था कि ये थ्योरी मैस्लो सर ने इंट्रोड्यूस की थी इन 1943। अब ये जो थ्योरी है इसमें वेरियस नीड्स, किसी भी इंडिविजुअल की नीड्स को डिफ़ाइन किया गया है कि कोई भी पर्सन किस तरह की नीड, उसकी किस तरह की नीड होती है, और उसे हमने एक पिरामिड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो पहले हम देखते हैं कि वो पिरामिड कैसा है और कौन सी उसमें नीड्स है, जो हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की हुई है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक, सबसे पहले आप लोग मेरे साथ एक पिरामिड ड्रॉ कीजिए। पिरामिड तो नहीं, पहाड़ लग रहा है, पर मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। आप लोग अपनी कॉपीज़ में अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारी जो सबसे पहली नीड है इन द हायरार्की, हम लोग बॉटम से शुरू करते करते टॉप तक जाते हैं हायरार्की में। यहाँ पर सबसे पहली नीड जो है हमारी, फर्स्ट नीड हियर इज साइकोलॉजिकल नीड। नेक्स्ट हियर इज सेफ्टी नीड्स, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी या सिक्योरिटी। ठीक है, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट नीड हियर इज बिलोंगिंगनेस नीड्स या सोशल नीड्स, सोशल नीड्स। ठीक है, और नेक्स्ट नीड जिसे कहते हैं, ब्लू शेड तो हो गया है ना, तो हम लेते हैं ग्रीन, ले लेते हैं। नेक्स्ट नीड हियर इज एस्टीम नीड्स, और जो सबसे टॉप मोस्ट नीड है उसे हम कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसे मैं लिखती हूँ SA नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो पहली नीड है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड नीड है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड, थर्ड नीड है सोशल या बिलोंगिंगनेस नीड, फोर्थ नीड है एस्टीम नीड्स, एंड फिफ्थ नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो आइए हम देखते हैं कि ये नीड्स क्या क्या, नीड्स कैसी कैसी होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट नीड हियर इज इन द हायरार्की, फर्स्ट नीड है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स।
अब ये नीड्स होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स। कैसी नीड्स होती है? बिल्कुल बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स। अब बेसिक नीड्स में क्या होता है? बेसिक नीड्स वो नीड्स होती हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। ठीक है। एंड वो नीड्स कौन सी होती हैं जो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है? अब अगर किसी इंडिविजुअल को खाना नहीं मिला तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो कौन सी पहली बेसिक नीड हो गई हमारी यहाँ पे? हियर द फर्स्ट बेसिक नीड इज फूड। अब उसे रहने के लिए घर भी चाहिए, नहीं तो वो रहेगा कहाँ? सेकेंड इज हियर बेसिक नीड, सेकेंड शेल्टर। वैसे तो हमें पता ही है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स होती हैं, जिसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, जो कि उसकी बेसिक नीड्स होती है और उसे सर्वाइवल में हेल्प करती है। तो खाना, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो ज़िंदा नहीं रहेगा। उसे अगर शेल्टर नहीं मिला तो वो कहाँ रहेगा? एंड द थर्ड हियर इज़ रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा, क्लॉथ, या हम कह सकते हैं क्लॉथिंग। तो ये है किसी भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल नीड्स, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, जिसके कारण वो सरवाइव कर सकता है ऑन अर्थ, है ना। तो हमारी जो हायरार्की की पहली नीड है दैट इज़ साइकोलॉजिकल नीड, वो हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। नेक्स्ट नीड इज सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड्स। अब जैसे कि आप इसको नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू सेफ्टी। हर एक एम्प्लॉई, हर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करे जो बहुत सेफ हो, है ना। ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव करे जो बहुत ही सेफ हो। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में एक एम्प्लॉई ये चाहता है कि उसे हर तरह की सेफ्टी मिले, उसे हर तरह की सेफ्टी मिले। जैसे कि अलग अलग इसके पर्सपेक्टिव हैं। पहला पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट पर्सपेक्टिव, फिज़िकल सेफ्टी। हर एम्प्लॉई ये चाहता है कि वो जो भी कंपनी में काम करे उसे कोई फिज़िकल हार्म ना हो, है ना। तो दैट रिलेट्स टू फिज़िकल सेफ्टी, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव हियर इज़, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक सेफ्टी। इकोनॉमिक सेफ्टी। अब एक एम्प्लॉई जो काम कर रहा है उसने अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाए हैं, अब वो उसमें कुछ इकोनॉमिकल सेफ्टी तो चाहिए उसको, नहीं तो वो काम नहीं करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो इकोनॉमिक सेफ्टी में कंपनी को उसकी ये नीड फुलफ़िल करनी है कि उसे पूरा फेयर वेजेस मिले, फेयर रिन्यूमरेशन मिले। दैट रिलेट्स टू इकोनॉमिक सेफ्टी। और उसकी जो जॉब है ना, उसकी जो जॉब है वो सिक्योर रहे। देखो हमने यहाँ पे बोला है ना सिक्योरिटी नीड्स, ये जो हमने बोला ना यहाँ पे सिक्योरिटी नीड्स, इसका मतलब ये है कि उसकी जो जॉब है वो सिक्योर रहे। ये भी नीड कंपनी को फुलफ़िल करनी चाहिए। एक तो इकोनॉमिकल सेफ्टी में दो बातें हैं। पहली बात ये है यहाँ पर वेजेस उसे फेयर वेजेस मिलने चाहिए, और उसकी जो जॉब है वो सिक्योर रहे। उसे ये खतरा ना हो कि मेरी जॉब कभी भी जा सकती है। सो
फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज़ फिजिकल सेफ्टी, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज़ इकोनॉमिकल सेफ्टी, और यहाँ पे जो हमारा थर्ड पर्सपेक्टिव है वो है इन्वायरमेंटल सेफ्टी। उसे कैसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, उसे सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जहाँ पर वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सके। तो इट रिलेट्स टू हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट, हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट, उसकी जो सराउंडिंग्स हो जहाँ पर वो काम करेगा वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। उसके चिल्ड्रन के लिए, है ना, अच्छी स्कूलिंग मिले, उसका जो आसपास का इन्वायरमेंट है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हो। अब लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? थ्रू पुलिस। तो वहाँ पे अच्छी प्रोटेक्शन होनी चाहिए पुलिस की, वहाँ पे हॉस्पिटल्स होने चाहिए कि अगर एम्प्लॉय को कोई इंजरी हो जाती है किसी वजह से तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एक सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट हो जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर सके। तो ये सारी बातें आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में, जो हमारी हायरार्की की, देखिए यहाँ पर हायरार्की की सेकेंड लेवल नीड है ना। एक बार साइकोलॉजिकल नीड फुलफ़िल हो गई एंड फिर उसके बाद एम्प्लॉई अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स फुलफ़िल होने के बाद वो चाहता है कि उसके साथ जो उसके कलीग्स हैं वहाँ से उसे बहुत सारा बिलोंगिंगनेस नीड जो है उसकी, जिसे हम कहते हैं थर्ड जो हमारी नीड है हायरार्की में, बिलोंगिंगनेस नीड या सोशल नीड्स, बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड्स। अब सोशल नीड्स मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी। अब सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, ABCD, है ना। तो एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसकी सोसाइटी में, उसकी कंपनी में जितने भी लोग हैं वो उससे फ्रेंडशिप करे, है ना, उस पर ट्रस्ट करे, उसे एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई ये हमारा दोस्त है। तो ऐसी नीड्स लव एंड अफेक्शन की नीड्स होती हैं जो हर एक एम्प्लॉई अपनी सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए करता है ना। तो यहाँ पर सोशल या बिलोंगिंगनेस नीड में यही बात है कि सोसाइटी जो है, उसकी जो कलीग्स हैं बाकी के, वो उसे एक्सेप्ट करे, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट हो बिटवीन द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नीड होती है हायरार्की में थर्ड नीड, ठीक है। थर्ड नीड ये होती है कि उसे सोसाइटी अच्छी तरह से एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट हियर इज़ एस्टीम नीड्स। आगे डिस्कस करते हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स, अब देखिए यहाँ पर एस्टीम का क्या मतलब होता है। एस्टीम, ये जो वर्ड है एस्टीम, दिस वर्ड व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर एस्टीम का मतलब ये होता है, एस्टीम मतलब आदर या सम्मान, अब यहाँ पर देखिए एस्टीम नीड्स में ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय ये चाहता है कि वो कुछ अचीव करे, कुछ तो ऐसी बात है लाइफ में जो वो अचीव करना चाहता है। तो एस्टीम नीड्स वो दो तरह से फुलफ़िल करता है। टू पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। पहला जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे वो है फॉर वन सेल्फ। अब खुद के लिए वो ये चाहता है कि उसे डिसीजंस लेने का इंडिपेंडेंस मिले, उसे फ्रीडम मिले, है ना।
डिसीजन मेकिंग के लिए क्या मिले उसे, इंडिपेंडेंस मिले। जो भी वो काम करना चाहता है वो इंडिपेंडेंटली करे। वो चाहता है कि उसके जितने भी अचीवमेंट्स हैं, जितना भी वो अचीव करे वो अचीव कर सके खुद के लिए, मतलब वो अचीव करके उसे एक आदर होना चाहिए खुद पे, उसको खुद पे प्राउड फील होना चाहिए, है ना। तो अचीवमेंट्स की बात होती है यहाँ पर। खुद पे प्राउड करने की उस पर बारी आए, है ना, खुद पे वो बिल्कुल प्राउड महसूस करे। नेक्स्ट बात जो आती है खुद के लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है मास्टरी। अब वो जिस भी चीज़ में मास्टर होना चाहता है उसके लिए उसे फ्रीडम मिले कि वो हर काम कर सकता है, और खुद का सम्मान, दैट इज़ डिग्निटी, उसकी जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, दैट इज़ एस्टीम नीड्स। ये खुद के लिए है। अब वो दूसरों से भी सेम चीज़ चाहेगा तो सेकंड पर्सपेक्टिव यहाँ पे हो जाता है फ्रॉम अदर्स। वो क्या चाहता है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, यहाँ पे वो फ्रॉम अदर्स भी कुछ चाहता है। फ्रॉम अदर्स वो चाहता है सम्मान पाना, रिस्पेक्ट वो चाहता है फ्रॉम अदर्स। वो क्या चाहता है कि दूसरे भी लोग उसे सम्मान प्रदान करें। तो ये है दोस्तों एस्टीम नीड्स, एक एम्प्लॉय की, एक इंडिविजुअल की आदर की नीड, सम्मान की नीड, कि दूसरे लोग उसे सम्मान प्रदान करें, वो डिग्निटी भरी लाइफ जिए, फुल इंडिपेंडेंस के साथ जिए, सारे अचीवमेंट्स उसे मिले। तो ये जो नीड्स होती है ये एस्टीम नीड्स होती हैं, जो कि फोर्थ नीड है इन अवर हायरार्की, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारी जो टॉप मोस्ट नीड है दैट इज़ द फिफ्थ नीड। हमारी जो टॉप मोस्ट नीड है दैट इज़ द फिफ्थ नीड। यहाँ पर हम बात करेंगे फिफ्थ नीड, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये एक ऐसी नीड है, ये एक ऐसा स्टेज है किसी भी इंडिविजुअल का जिसमें उसे ये बात पता चल जाती है कि उसको अचीव क्या करना था, कितना एक्चुअली में वो है क्या। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सेल्फ मतलब खुद, एक्चुअलाइजेशन मतलब जो बात, जो मनुष्य, जो व्यक्ति वो असल में है, जब उसको ऐसा समझ आ जाता है तो दैट इज़ हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और इसमें क्या होता है, उसे पता चल जाता है कि उसका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, कितना उसमें एफिशिएंसी लेवल है, कितना उसने अचीव कर लिया है, उसका जो पोटेंशियल है कुछ भी अचीव करने का, वो उसे पता चल जाता है। दैट इज़ पोटेंशियल रियलाइज़ हो जाता है उसे कि उसने उसके पोटेंशियल के मुताबिक बहुत कुछ पा लिया है, उसने बहुत कुछ अकम्प्लिशमेंट्स, उसके जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो उसे पता चल जाती है। और जब ऐसा स्टेट, ऐसा नीड होता है किसी भी एम्प्लॉय का तो वो हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब इस नीड को फुलफ़िल होने के बाद ऐसा एम्प्लॉय की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ उसको अचीव करना बाकी रह गया है। जब उसको ऐसा एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है तो दैट इज़ हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। खुद को उसने पहचान लिया है कि एक्चुअली में उसकी नीड्स क्या थी, कितनी उसने फुलफ़िल कर ली है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमने आज बात की है मैस्लोज़ नीड हायरार्की थ्योरी की। और मैस्लोज़ नीड हायरार्की थ्योरी में हमने बात की, मैस्लोज़ नीड हायरार्की थ्योरी में हमने पूरे जितने भी हमारे नीड्स की हायरार्की थी वो हमने बात की।
साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड। नेक्स्ट हमने बात की एस्टीम नीड्स की, और अभी हमने बात की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इससे जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ लिंक, तो आप उसे अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस। थैंक यू।